पटना। आज हम बात करने वाले हैं पटना के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल दैट इज कॉल्ड डॉन बॉस्को एकेडमी पटना। ये विद्यालय 11th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, सब्जेक्ट्स में कॉम्बिनेशन क्या क्या ये ऑफर करता है, जो बच्चे बिहार से अलग राज्य से आने वाले हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है जो कि लेकर ही आना है, उसके बाद एग्ज़ाम कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, कितना फ़ी स्कूल न्यू एडमिशन के रूल रेगुलेशन के अनुसार कितना चार्जेस पे करना होगा हमारे बच्चों को, सारा माइक्रो डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना परसेंट लाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। तो क्या है, कैसे सिलेबस को क्रैक करना है, फ्री मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, पूरा जो कि माइक्रो डिटेलिंग होता है। हमारा प्रयास है कि आपका नामांकन पटना के बेस्ट स्कूल में हो। लेट्स साइन इन। चीजें इसमें निकल के आई हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एडमिशन 24-25 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बच्चों। तो ध्यान से हर एक पॉइंट्स को हम माइक्रो डिटेलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 11th और 12th का हम स्पेशली कवर कर रहे हैं। जूनियर क्लास वाले बच्चों का एडमिशन होता है जनरली, वो एक्टिव नवंबर वैकेंसीज आउट होती है, उस पर हमारा विशेष और स्पेशलाइज्ड वीडियो भी आएगा। नो एडमिशंस कैन बी फाइनलाइज थ्रू द ईमेल। कोई भी एडमिशन जो है वो ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे फाइनलाइज नहीं होता है, आपको ऑफिस में जाकर ही इन चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर हम बात करें सर कितने परसेंट वाले बच्चों का नामांकन साइंस स्ट्रीम में होता है, अगर आप डॉन बॉस्को से पास आउट है तो आपको 80% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट ऑन एवरेज, और आपका इंग्लिश में, साइंस में और मैथ्स में इसमें भी आपको 80% मार्क्स आना चाहिए। आई रिपीट, आपका अप्रॉक्स एग्रीगेट मार्क्स भी 80% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैं सर इंग्लिश में, साइंस और मैथ्स में 80% है और ऐसे मेरा मार्क्स कम है तो आपका नामांकन होगा। अगर आप डॉन बॉस्को से पास आउट हैं तो आपको 80% मार्क्स चाहिए, तभी आपका साइंस स्ट्रीम में होगा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और डॉन बॉस्को से पास आउट नहीं है तो इसके लिए आपको 85% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपको साइंस में, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में आपको 85% मार्क्स उसके बाद भी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसके लिए 1-2 पॉइंट के चलते भी हट जाते हैं। तो सलीके से इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और कोई अदर बोर्ड से आपने पास आउट किया है तो 90%, चूँकि सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उन बच्चों का रिजल्ट आउट होगा तो वो बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे कि आपको 90% मार्क्स एग्रीगेट लाना होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश में, साइंस में और मैथ्स में, ये तीनों विषय मिलाकर आपका मार्क्स 90% होना चाहिए, इससे या उससे ऊपर होना चाहिए। अप्रॉक्स अगर 300 का पेपर है आपका तो 90% यानी 270 मार्क्स आपका आना ही चाहिए। इससे आगे एंड मोर देन 270 और लेस देन 300 इन मैक्सिमम मार्क्स है ये। इसके बीच वाले बच्चे जो है वो डॉन बॉस्को एकेडमी के फॉर्म को 11th क्लास की वैकेंसीज को भर सकते हैं। इसके बाद सर आता है कि सर कॉमर्स, ह्यूमैनिटी और आर्ट्स वाले बच्चे कैसे भरेंगे। तो 75% मार्क्स ऑन एन एग्रीगेट भी आना चाहिए और 75% मार्क्स आना चाहिए इंग्लिश में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, या अगर आप और चाहते हैं आर्ट्स वाली कम्युनिटी में चाहते हैं या ह्यूमैनिटी वाले स्ट्रीम में नामांकन चाहते हैं तो आपका 75% मार्क्स उसमें भी आना चाहिए। इसमें आपका इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में और मैथमेटिक्स में ये मार्क्स आपका आना चाहिए। अब सर फॉर्म कब से, फॉर्म जो है वो 8 तारीख से मिलना शुरू हो जा रहा है। ऑफिस काउंटर से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक फॉर्म मिलता है। 1000 रुपये जो इसका है वो फॉर्म फीस है। आई रिपीट, 8 मई से फॉर्म मिल रहा है। इसका जो नामांकन है 8 मई से स्टार्ट है। प्रोस्पेक्टर प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 मई से आपको काउंटर, स्कूल काउंटर से मिल जाएगा, जहां से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और वर्किंग डेज में 1000 रुपीज़ पे करके आप वहां से ले सकते हैं। अब है कि सर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। बोर्ड मार्कशीट ऑफ क्लास 10, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका मार्कशीट है, नॉट द सर्टिफिकेट। आई रिपीट, बोर्ड मार्कशीट ऑफ क्लास 10 इंटरनेट कॉपी या ओरिजिनल कॉपी अगर आपके पास है। अगर आपने आईसीएसई बोर्ड से पास आउट किया है तो शायद आपके पास ओरिजिनल कॉपी स्कूल से मिल गया होगा। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो, लेकिन उनके पास अगर है तो ओरिजिनल कॉपी लेके जा सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट कॉपी भी यहाँ पे वैलिड है, मार्कशीट का, ना कि सर्टिफिकेशन का। अब यहाँ पे सर कौन कौन से स्ट्रीम, हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस में भी स्ट्रीम के बारे में बताया गया है। न्यू नोटिफिकेशन में एक बार फिर देख लेते हैं। साइंस स्ट्रीम की बात की जाए तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एज ऑप्शनल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर मैथ्स की हम बात करते हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो दिए जा रहे हैं। या तो आप कंप्यूटर साइंस या तो बायो ले सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी लेना है तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बायो के साथ इकोनॉमिक्स ही ऑफर किया जा रहा है और बायो के साथ आपको मैथ्स, 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि सर मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। एक है कंप्यूटर साइंस CS और एक है इकोनॉमिक्स। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है और बायो वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स और अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथ्स।
मैंने बायो के साथ आप मैथ्स भी ले सकते हैं और बायो के साथ इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं या ले सकती हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है सर, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस यहाँ सब्जेक्ट ऑफर्स यहाँ पे किए जाते हैं। इंग्लिश, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BS बिजनेस स्टडीज़ आपको मिलता है। उसके बाद इंग्लिश, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स आपको वहाँ पे ऑफर किया जाता है। इन 2 विषय में ही आपको चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हैं या तो इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सलीके से बनाया जा रहा है, अपने मित्र संबंधियों में जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। ये तो कॉम्बिनेशन है सर, एग्जाम कैसे क्रैक होगा। उसके बाद अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स आपको मिलता है इस विद्यालय में। उसके बाद इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज ये विद्यालय देता है। तो इतने चीज के आपको कॉम्बिनेशन ये स्कूल ऑफर करता है। नामांकन के चार्जेस क्या है, ये क्या है, उस हमारा प्रीवियस वीडियो है, इसको हम आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या फी ये चार्जेस करता है हमारे 11th और 12th वाले बच्चों से। और फैसिलिटी की बात करें तो हर एक तरह की फैसिलिटीज लगभग यहाँ बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। अब जो बच्चे के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड वो लोग इशू कर देगा। एडमिट कार्ड पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट और टाइम दिया रहेगा। उसको आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स होते हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमारा फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्रू द व्हाट्सएप चैनल वी कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यू कैन ज्वाइन आवर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। तो हमारा ये मकसद है कि हम जन जन तक अपने वीडियोस को पहुंचाएं और आपसे एक जरूर अनुरोध रहेगा हमारा कि हमारे वीडियोस को जरूर ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो इन मूलभूत सूचनाओं के अभाव के कारण अपना नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं करा पाते हैं। तो हमारा एक आपसे यही अनुरोध है, तो आप जाएं और नामांकन की तैयारी जल्दी जल्दी करें बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ पर हम लोग और ध्यान दे देते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे साफ शब्दों में दिया हुआ है कि जो होगा एडमिशन में भी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिटन टेस्ट फॉलो बाय एन इंटरव्यू भी बच्चों को होता है यहाँ पर। दो सक्सेसफुल एट द रिटन टेस्ट सेटिस्फाइंग इन बोथ में रिक्वायर्ड बिफोर एन एप्लीकेंट केस फॉर एडमिशन इज फाइनलाइज। नो स्पेसिफिक सिलेबस इज प्रिस्क्राइब फॉर एडमिशन टेस्ट बट कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सेप्टेबल नॉलेज appropriate for the class lower than that is which he or she desire admissions, particularly in subject like English and maths. Admission are made on authorization by the principal. Only on admission made on others liable to cancellation without any reason being ascribed. Admission can be finalized only after submission of transfer certificate. TC from the outside Bihar must be countersigned by the education authority of the respective state. कोई बच्चा अगर बिहार से बाहर के और वो भी अपना नामांकन लेना चाहते हैं, तुमको अपना एक TC लेके आना पड़ेगा और वो TC आपको काउंटर साइन होना चाहिए, जहाँ पे आपको वहाँ पे इन चीज़ों को आकर आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका नामांकन इस विद्यालय में हो जाएगा। एज की बात की जाए तो क्लासेस के लिए अगर 11th क्लास में है तो 16 साल आपका एज होना चाहिए। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए 17 साल यहाँ पे एज दिया गया है। ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर बच्चों का होगा यहाँ पर, और ICSE बोर्ड से ये स्कूल फॉलो होता है। सारा चीज़ हम यहाँ बता चुके हैं। तो 2024 से ये लागू कर दिया गया है, इस पर हम ध्यान दें। 11th 12th का स्पेशली हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एडमिशन चार्जेस जो 11th 12th के बच्चों को लगेगा वो 33,500 रुपये। अगर आप डॉन बॉस्को अकेडमी के बच्चे हैं तो 22,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आपको देना होगा वो 1,100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। ट्यूशन फीस जो आपको देना होता है वो 39,000 रुपये, या पर मंथ की बात की जाए तो लगभग 3,250 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ता है ट्यूशन फीस। अगर 11th 12th की बात की जाए तो साइंस वाले बच्चों को जो एनुअल चार्जेस लगते हैं, जो कि टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, इन 3 इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस आपको देना होता है। साइंस अगर आप ऑप्ट करने वाले हैं या करने वाले हैं तो 11,600 रुपये आपको देना होगा पर एनम। एक साल में इतना, 2 साल में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9,500 रुपये पर एनम आपको देना होगा फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, 2 साल के लिए आप जान सकती हैं। एंड फॉर द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम यहाँ पे 9,500 एक साल के लिए। उसके बाद 2 साल के लिए आपको लगभग इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इतना रुपीज़ आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि ना आपका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालय एंड डॉन बॉस्को अकेडमी में हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि करंट फी स्ट्रक्चर है 2024 का, जो कि लेटेस्ट ये अपलोड किया गया है। और हमारा मकसद है कि हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि दूर इलाके से आते हैं, उनके लिए भी हम सटीक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।